ये कहानी है रीना की। रीना की शादी एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम राजेश है। शादी की रात जब रीना अपने मुंह पर घूंघट डाले हुए बैठी रहती है तो उसका पति कमरे में आता है और उससे दूर होकर बैठ जाता है। रीना उसे अपना घूंघट उठाकर पूछती है, क्या आप मुझसे नाराज है? राजेश कहता है, नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। रीना कहती है कि मुझे ये सुनने में आया है कि आपने शादी मम्मी जी की वजह से की है। तो राजेश कहता है, हाँ, ये बात सच है कि मेरी वकालत अच्छी चल रही है और मैं प्रैक्टिस करना चाहता था, पर मेरी माँ को तुम इतनी अच्छी लगी और वह मेरे पीछे पड़ गई, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। राजेश कहता है, रीना से मुझे 1-2 मेल भेजना है, तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। रीना लेट जाती है। बहुत देर तक रीना सोती नहीं है। थोड़ी देर बाद जब राजेश का काम पूरा होता है तो वह रीना से दूर नहीं रह पाता, वह उसके करीब आ जाता है। रीना सुबह जल्दी उठती है और नाश्ते की सारी तैयारी करती है और उसकी सास उसे बहुत आशीर्वाद देती है। रीना राजेश से कहती है, मम्मी जी ने बताया आपको आलू के पराठे पसंद है, पर राजेश अपने काम में इतना व्यस्त था कि वह रीना की बात नहीं सुनता। रीना राजेश से बात करती है, मेरी एक फ्रेंड है, उसे हेल्प की ज़रूरत है, क्या उसकी हेल्प करेंगे? राजेश कहता है, सीधे सीधे बताओ क्या बात है। वह कहती है कि मेरी फ्रेंड है काम्या, उसके पति के ऊपर ऑफिस के काम पर कुछ धोखाधड़ी का केस लगा हुआ है और वह जेल में है। तो राजेश कहता है, इसमें मैं क्या करूं? रीना कहती है, आप बहुत बड़े वकील हैं, मैं चाहती हूँ आप काम्या का केस लड़े। राजेश ये कहता है, देखो मेरा एक उसूल है, मैं दोस्तों रिश्तेदारों के केस नहीं लेता। रीना कहती है, काम्या का आपसे बहुत उम्मीद है, ऐसा मत कहिए। राजेश साफ साफ मना कर देता है, मैं काम्या का केस नहीं लड़ूंगा। तो रीना परेशान हो जाती है। राजेश कहता है, अच्छा ठीक है बाबा, तुम अपनी फ्रेंड काम्या को घर बुला लो, मुझे थोड़ा काम है, मैं वहीं पर आकर उससे मिलता हूँ। रीना काम्या को घर बुला लेती है और राजेश के पास जाकर कहती है, काम्या आपसे मिलने आई है। काम्या को देखकर राजेश की आंखें चार हो जाती है। काम्या राजेश से कहती है, मैंने सुना है कि आप ये मेरा केस किसी और को दे रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरा केस लड़े। वह काम्या को देखकर अपने आप को काबू नहीं कर पाता और कह देता है कि मैं ही आपका केस लड़ूंगा। काम्या बहुत खूबसूरत थी। राजेश को पूरी रात अपनी आंखों के सामने दिखाई दी। पूरी रात राजेश को नींद नहीं आई। राजेश मन ही मन सोचता है कि मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी और उसकी फोटो खोलकर लैपटॉप में उसे किस करने लगता है। एकदम राजेश की माँ आ जाती है और उस पर शक करने लगती है और उसे समझाती है कि अगर अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशियाँ चाहते हो तो अपनी बीवी की नज़रों में कभी अपनी इज्जत कम मत होने देना बेटा, और कहकर चली जाती है। रीना एक रात पूरा रूम डेकोरेट करे रहती है, फूलों से और लाइट से। राजेश उसके पास आता है तो उसे उसमें भी काम्या दिखाई देती है। उसके मुंह से ये निकल जाता है, आई लव यू काम्या। तो रीना उसे धक्का दे देती है और कहती है, ये क्या बोल रहे हो राजेश? रीना को अपनी बातों में बहला फुसलाकर ये कह देता है कि मैं काम्या का केस लड़ रहा हूँ ना, इसलिए काम्या का नाम मुंह पर आ गया। रीना कहती है, मैं समझ सकती हूँ। अगले दिन सुबह मैं माँ और रीना मंदिर जाती है और राजेश को चलने के लिए कहते हैं। राजेश ये बहाना बना देता है कि मेरी कोर्ट में एक हियरिंग है, मैं नहीं जा सकता, और रीना उसकी सास दोनों मंदिर चले जाते हैं। राजेश काम्या को फ़ोन मिलाता है और कहता है, सबसे पहले तो मुझे जीजा सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे तुम्हारे हस्बैंड के केस के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकर घर पर जल्दी से आ जाओ। काम्या घर पर आ जाती है और राजेश कहता है, मुझे इस केस की फीस आपको एडवांस देनी होगी। काम्या पूछती है, कितनी देनी होगी? वह कहता है, 1.5 लाख। काम्या कहती है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी राजेश? राजेश कहता है, मैं इस शहर का सबसे बड़ा वकील हूँ, चलो मैं तुम्हें सोचकर पैसे कम कर देता हूँ, तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो।
वह कहती है ये भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। फिर वह कहता है कि चलो कोई नहीं, तुम मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए। तो काम्या चुप हो जाती है। फिर राजेश कहता है कि बताइए ये काम मैं फ्री में कैसे कर सकता हूँ, और कहता है मेरे पास एक ऑप्शन है और बस एक रात को तुम मेरे हवाले कर दो। काम्या चौंक जाती है। क्या? और राजेश काम्या से कहता है मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। बस एक बार मुझे खुद के करीब आने दो। मैं वादा करता हूँ फिर कभी कोई ऐसी मांग नहीं करूँगा। काम्या उसे डांट देती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं कोई ऐसी औरत नहीं जो अपनी मजबूरी के लिए अपनी इज्जत का सौदा कर दूं। तो राजेश कहता है जाओ ठीक है, कोई तुम्हारे पति को अगर बाहर निकाल कर दिखाए तो मैं भी मानूं। काम्या ये कहती है मैं रीना को सब कुछ बता दूंगी, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसका पति कितना गिरा हुआ है। राजेश परेशान हो जाता है और नीचे आकर देखता है तो काम्या शराब की बोतल में से शराब में 2 गिलास में ले रही थी। और काम्या कहती है कि मैंने रीना को कुछ नहीं बताया, मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा अपने पति से प्यार है, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। और शराब पी लेती है। राजेश काम्या को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और उसके साथ वह सब कुछ करता है जो एक पति पत्नी के साथ होता है। और बाद में कहता है काम्या मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था, पर मैं खुद को नहीं रोक सका। तो काम्या कहती है अब तुम मेरे पति का केस लड़ोगे ना? राजेश कहता है अगर तुम मेरे पर ऐसे ही मेहरबान होती रहोगी तो मैं तुम्हारे पति को जरूर ले आऊंगा। काम्या कहती है राजेश तुमने सिर्फ ये कहा था, तुम मुझे एक बार छूना चाहते हो और जो करना है सिर्फ एक बार करना है। वह कहता है कि शुक्र मनाओ, मैंने तुम्हें पसंद किया। राजेश हर दिन काम्या को बुलाता, कभी अपने ऑफिस तो कभी अपने घर, और उसके साथ जबरदस्ती करता, उसके साथ हर वह गंदा काम करता। एक दिन राजेश अपने घर पर अपने ऑफिस में बैठा था तो काम्या भी वहीं पर थी। अचानक से राजेश की माँ आ जाती है। काम्या राजेश को धक्का दे देती है। राजेश की माँ वहाँ से चली जाती है। काम्या कहती है कि केस की फाइल हुए हुए 3 महीने हो गए हैं, पर तुम अभी तक क्या कर रहे हो? वह कहता है मैंने पूरी तैयारी कर ली है। फिर उसी रात रीना राजेश के कमरे की लाइट ऑफ करती है और कहती है कि मैं देख रही हूँ आप कुछ दिनों से मेरे करीब नहीं आए हो, और वह राजेश के करीब आती है। तो राजेश कहता है कि रीना मेरा मूड नहीं है, मुझे अभी बहुत काम है। वह रीना को धक्का दे देता है और कहता है मैंने बोला ना मूड नहीं है, मुझे केस की टेंशन हो रही है, और यह कहकर वहाँ से चला जाता है। रीना रोने लगती है। रीना रो रही थी, उसकी सास बाहर आकर उसे देख लेती है और पूछती है कि बेटा क्या हुआ? वह कहती है कुछ नहीं मम्मी जी, घर की याद आ रही है। वह कहती है कि बेटा जब माँ माना है और माँ कहा है तो बात भी बता दो। वह कहती है कि मैं राजेश के पास जाने की जब भी कोशिश करती हूँ वह मुझे धक्का दे देते हैं और कहते हैं यहाँ से चली जाओ। माँ कहती है तुम परेशान मत हो बहू, मैं राजेश को समझाऊंगी, और उसे गले लगा लेती है। रीना अगले दिन सुबह में राजेश से कहती है मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो राजेश कहता है मम्मी जी को भी ले जाओ। रीना कहती है मम्मी की तबीयत सही नहीं है। तो वह कहता है ठीक है चली जाओ। रीना के जाते ही राजेश काम्या को फ़ोन मिला लेता है। घर आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। काम्या घर आ जाती है। वह काम्या को सोफे के ऊपर लेकर जैसे ही लेटता है राजेश की माँ देख लेती है और कहती है नीच लड़की, अपनी ही सहेली के पेट में छुरा घोंपती है और काम्या को भगा देती है। निकल जा यहाँ से, और आज के बाद अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। राजेश अपनी माँ से कहता है कि मैं तुम्हें काम्या से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। राजेश के थप्पड़ मार देती है माँ कि मैं तुझे क्या समझती थी और तू क्या निकला। और वह कहती है कि जो ज़मीन गांव में है मैं अब तेरे नाम नहीं अपने छोटे बेटे के नाम करने जा रही हूँ। जैसे ही माँ जाती है वह फर्श का बड़ा कालीन फिसाल देता है और माँ गिर जाती है। माँ के चोट लग जाती है। राजेश कहता है कि मुझ पर हाथ उठाओगी
और वह प्रॉपर्टी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इतना खून बहते देख रीना गेट में आकर चिल्ला पड़ती है और राजेश नाटक करने लगता है कि माँ आपको क्या हुआ। रीना एम्बुलेंस को फ़ोन मिलाती है और माँ को हॉस्पिटल लेकर जाती है। 1 महीने बाद माँ को होश आता है। माँ को लकवा पड़ जाता है, अंदर अंदर बहुत तड़पती है। रीना अपनी सास को खाना खिला रही होती है तो वह खाती नहीं है, वह कुछ बोल नहीं पाती थी। राजेश एक दिन काम्या को गाड़ी में मिलने के लिए बुलाता है और कहता है, काम्या तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। काम्या आ जाती है और पूछती है, क्या सरप्राइज़ है? मुझे कुछ सरप्राइज़ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे पति की फाइल दे दो। मैं उस पर चिल्लाकर चढ़ जाता हूँ कि मैं यहाँ पर तुमसे क्या बात कर रहा हूँ और तुम क्या कर रही हो। वह अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है जो कि हीरे की थी और काम्या को पहना देता है और कहता है, हीरे की है काम्या। रिंग को देखने लगती है। राजेश कहता है कि काम्या तुम मानो या ना मानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें जो खुशी तुम्हारा पति नहीं दे सका वह मैं तुम्हें हर एक खुशी देना चाहता हूँ। राजेश कहता है कि तुम्हारी हाँ है ना काम्या शादी के लिए? काम्या हाँ कह देती है। राजेश इस अंगूठी को काम्या के उंगली में पहना देता है। अगले दिन रीना राजेश से पूछती है कि तुम पूरी रात कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना फ़ोन किया, तुमने एक बार भी जवाब नहीं दिया। माँ की कितनी तबीयत खराब थी? वह कहता है, मैं काम में बिजी था। कहती है, मुझे काम्या ने सब कुछ बता दिया है कि तुम उसके शरीर के साथ कितना गलत कर रहे थे। तुम उसे टॉर्चर कर रहे थे। उसके पति को बचाने के बदले तुम मुझसे उसका जिस्म मांग रहे थे। वह कहता है कि हाँ, मैंने काम्या के साथ ज़बरदस्ती की है, पर मैं अब अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं काम्या से प्यार करता हूँ और काम्या मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। रीना हंसने लगती है और कहती है, काम्या ने ही मुझे सब कुछ बताया है। काम्या भी रीना के पीछे से आ जाती है और कहती है कि अगर इस दुनिया में कोई घटिया इंसान है जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ तो वो है राजेश। तुमने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ जो किया है, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। रीना राजेश को तलाक दे देती है और काम्या राजेश को पुलिस के हवाले कर देती है। रीना राजेश की माँ को अपने साथ लेकर अपने गांव चली जाती है और राजेश जेल में चला जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।